आज मैं आपको श्री महालक्ष्मी की साधना, बहुत विशेष साधना है और आप ये समझें, इस साधना को करने के बाद आपकी धन की जो अभाव की समस्या है, धन की जो आपके यहाँ समस्या है, आपके घर में नौकरी व्यापार जहाँ भी आप हैं, ये निश्चित ही चली जाएगी। बस देखिए, साधना तो आप, उपासना तो आप बहुत पढ़ते भी होंगे और बहुत सुनते भी होंगे, लेकिन करने की विधि होती है, भेद होता है। जैसे दवाई तो सब डॉक्टरों द्वारा दी जाती है, लेकिन फ़ायदा किसकी करती है, ये विशेष बात है। जैसे बहुत लोग कहते हैं, हमने सुना है कि महाराज जी हमने ये साधना की, ये साधना की, वो साधना की, हमें कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा लाभ नहीं मिला जिससे हमें संतुष्टि आए। ये क्यों, ये ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं? आप एक बात गौर से सुने। देखो, कोई साधु अगर कोई बात बताता है, उसे भगवत कृपा से बहुत गौर से सुनो। हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं, कोई आपसे दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई शिष्य नहीं तैयार करने, कोई आश्रम निर्माण नहीं करना, नहीं। हम अपनी जगह पर अपने ठाकुर जी की सेवा में मस्त हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं, और होता भी है। आपने कोई साधना की, उसका लाभ आपको नहीं मिला, क्यों? क्योंकि हमारा जो तपोबल है, जो सत्कर्मों से तपोबल बढ़ता है, वो नहीं होता है, पाप अधिक होते हैं। आप बहुत गौर से सुनना। अब आपने साधना की, तो वो साधना तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपके जीवन में कोई अनुभव नहीं हुआ, उसका कोई फल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जा है, जो तपो ऊर्जा है, जिसे तपोबल कहते हैं, वो नहीं है। तो उसने क्या किया, वही बढ़ाया, और वो ऐसी सूक्ष्म वस्तु है जो आपको ज्ञात नहीं होती। ये चीज़ होती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम साधना करें। और क्या हम नाम जप कर रहे हैं तो और साधनाएं कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। आप नाम जप करते रहिए। नाम जप क्या है? नाम जप पुष्टता देता है, तपोबल बढ़ाता है। आप और कोई सत्कर्म तो कर नहीं सकते, निश्चित ही। मैं आपको भी दान बताने लग जाऊँ, आप नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े अनुष्ठान बताने लग जाऊँ, आप नहीं कर पाएंगे। नाम जप तपोबल बढ़ाता है, ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब आप साधना करिए। जो साधना मैं बता रहा हूँ, एक एक साल में सिद्ध होने वाली हैं, वो नाम जपने से, नाम जापक जो हैं, जो नाम जप रहे हैं भगवान का, खूब नाम जप रहे हैं, नाम जप में रमे हुए हैं, उनके लिए सिर्फ 3 दिन में ही वो साधनाएं सिद्ध हो गई। विश्वास करें आप हमारी बात। नाम जापक छोटा सा भी छोटा कर्म करता है, वो बहुत महान फल देता है। मैं आपको लक्ष्मी जी की साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात स्पष्ट करनी बहुत ज़रूरी है। नाम जापक के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी हो जाती है कि फिर वो कोई साधना करता है तो वो साधना बार बार उसे नहीं करनी पड़ती। वो जो भी साधना करता है तो उसके इष्ट देव अलग ही रहते हैं, तो वो इष्ट देव बहुत जल्दी प्रभावित होकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जिसके आधार में, जिसके सबका आधार तो भगवान ही है, और उन भगवान को वो भज रहा है, उन्हीं को वो अपना सर्वस्व मान रहा है। ये विशेष बात है। आपको इष्ट देव एक ही बनाने हैं, उनके नाम का जब आपको बराबर करना है। साधना आप किसी की भी कर सकते हैं, क्योंकि साधना कोई जीवन भर तो की नहीं जाती। साधना आप 11 दिन, 21 दिन, जितने दिन आप करें, जितने दिन में आपका कार्य हो जाए। तो अब हम आपको ये विशेष बात बता रहे हैं कि नाम जप आपको करते रहना है, और नाम जप करते रहने के बाद आपको साधना करनी है, शीघ्र फल देगी। और जो लोग नाम जप नहीं कर रहे हैं और साधना उन्होंने आरंभ कर दी, तो उनको फिर वही साधना बार बार करनी होती है, क्योंकि वो फिर साधना आपका जब तपोबल बढ़ाएगी, तो फिर उसकी साधना की कई आवृत्ति, मतलब कई बार वो आपको करनी होगी। फिर वो आपको जब एक स्थिति आपकी होगी, आपके अशुभ भस्म हो गए होंगे, आपकी तपोबल ऊपर उठ गया होगा, वो साधना तुरंत फल दे देगी। देखिए, ये बहुत, अब जैसे आप समझें, आपको डॉक्टर ने दवा दी और आपके शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, तो वो दवा क्या करती है? वो दवा गर्मी कर देती है, रिएक्शन कर जाती है। आप वो दवा जो है सहन नहीं कर पाते,
इसी प्रकार भगवान का नाम जप ये पुष्टता देता है। कहते नहीं है कि दवा खाओ दूध पी लो, दवा नुकसान नहीं करेगी। तो ये नाम जप क्या है, ये दूध का पुष्टता का ही कार्य करता है। फिर आप कोई साधना करें। और संकल्प बहुत ज़रूरी है। संकल्प कैसे लेना है, संकल्प अपनी समस्या को लेकर लेना है। संकल्प कभी ऐसे मत लेना कि मैं इतनी माला करूँगा, अगर वो आप उतनी साधना ना कर पाए तो। अरे अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आप संकल्प इस बात का, अपने समस्या का संकल्प लेना है। और फिर आप जितने भी माला कर पाएँ, 1 माला आपको समय मिलता है, 2 माला आपको समय मिलता है, खाली समय तो आप भगवान का नाम बराबर रट ही रहें, तो वो 1 माला ही काम कर जाएगी। तो आप संकल्प आपको कैसे लेना है, आपको हाथ में जल लेना है, जल संभव ना हो तो एक फूल ले लेना है, फूल संभव ना हो तो अक्षत ले लेना है, चावल। और आपको क्या बोलना है, पहले तो भगवान जिनका आप नाम जप रहे हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको निमित्त बनाकर, जैसे आप अगर कृष्ण जी का नाम जप रहे हैं तो आप भगवान श्री हरि को कि हे हरि, मैं आपको निमित्त बनाकर ये संकल्प ले रहा हूँ, पहले ये बोलना है। देखो ये मेरे शब्द आप लिख लेना कहीं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको बहुत जल्दी उठा देंगे। पहले आपको अपने इष्ट देव का नाम लेना है कि हे हरि, आपको निमित्त बनाकर मैं ये संकल्प ले रहा हूँ। फिर आपको कहना है, हे महालक्ष्मी, मैं कहीं चोरी करने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ छल करके धन नहीं कमाना चाहता, मैं कहीं चोरी बेईमानी का धन नहीं लेना चाहता। मैं माता आपसे हमें धन की इच्छा है, हमारे धन की अभाव की पूर्ति करें माँ, शीघ्र प्रसन्न हो, इसलिए मैं आपके मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ और मेरी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। ऐसा कहकर आपको जल छोड़ देना है। ये बात आपको कहीं लिख लेनी है जो मैंने बताई है। और फिर आपको ये मंत्र जपना है। मंत्र क्या है, मंत्र है श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय। ये मंत्र मैं नीचे दे दूंगा और संकल्प जो बोलना है वो भी मैं नीचे दे दूंगा। आपको संकल्प इस प्रकार बोलना है और फिर आपको देखना, फिर आप जो माला कर पाए। अब इस संकल्प में एक खास बात ये रखी गई कि इस संकल्प में जप का संकल्प नहीं लिया गया। ये खास बात, यही तो हम गलती कर देते हैं कि हम अनुष्ठान का संकल्प ले लेते हैं कि हमें इतने लाख माला जपनी है, इतने 1000 माला जपनी है। अरे नहीं नहीं भाई, वो आपका अनुष्ठान उतने दिन तक नहीं चल पाया, आपका अनुष्ठान खंडित हो गया। तो आपको अपनी समस्या का संकल्प लेना है और फिर माता लक्ष्मी का ये मंत्र जपना है। और जो नाम जप आप भगवान का कर रहे हैं, जो मंत्र जप, जो भी पिछला या नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप ही कर रहे हैं, वो आप ऐसे ही चलाते रहें, वो आपको ऐसे ही चलाना है। नाम जप आप ऐसे ही चलाते रहें और ये साधना आप करिए। निश्चित मानिए, हम ये कह रहे हैं 100 में 110% लाभ होगा। और लाभ नहीं हो रहा है उसका कारण यही है कि हमारा अध्यात्म बल जो है वो नहीं है। या तो हम इतने सत्कर्म करें तो हमारा अध्यात्म बल तपस्या से बढ़ता है, तप करने से बढ़ता है। और ये ना कर सके तो नाम जप ही एक उपाय है जो आपका अध्यात्म बल बहुत ऊंचे ले जाएगा। और ये साधनाएं आपको लाभ देंगी, आपको धन की प्राप्ति करा देंगी। लेकिन ये साधनाएं आपको भगवत प्रेम, मोक्ष, मरने के बाद आपकी जो नाम का बल रहता है वो ये नहीं कर पाएंगे। वो तो आपको जन्म जन्मांतर में नाम ही साथ देगा, भगवान की भक्ति ही साथ देगी। तो वो आप करते रहें और जब समस्या पड़ी तो आप ये साधनाएं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी शिव जी की आराधना की, माता सीता ने गौरी की आराधना की। तो ये आराधनाएं कोई निषिद्ध नहीं है। ये नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप कोई आराधना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको निमित्त उन्हीं को बनाना है, उन्हीं की बल से हमें ये उपासना करनी है। और ये